विश्व प्रसिद्ध उज्जैन महाकाल मंदिर में भक्तों से भेदभाव और वीआईपी दर्शन की व्यवस्था के खिलाफ इंदौर उच्च न्यायालय में याचिका लगाई गई, जिसमें उज्जैन कलेक्टर के अलावा मुख्य सचिव को भी पार्टी बनाया गया। इंदौर के अधिवक्ता चर्चित शास्त्री ने इस याचिका के माध्यम से न्यायालय को अवगत कराया कि महाकाल के दर पर दो अलग अलग व्यवस्था चलाई जा रही है, जिसमें नेता, अफसर और अभिनेता के लिए अलग और देश में दूरदराज से दर्शन करने के लिए आने वाले भक्तों के लिए अलग व्यवस्था है। गौरतलब है कि सावन माह में भी दूर दूर से आए कांवड़ यात्री मंदिर प्रशासन की व्यवस्थाओं से नाराज नजर आए। चर्चित ने बताया कि न्यायालय में बहस पूरी हो गई है, जिसके बाद न्यायालय ने फैसला सुरक्षित रखा है। जल्दी इस मामले में न्यायालय फैसला सुनाएगा। चर्चित भाई, एक पिटीशन उच्च न्यायालय में आपके द्वारा लगाई गई है, पूरा क्या मामला था, क्यों पिटीशन लगाई गई? हमारे द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई। महाकाल मंदिर प्रशासन और जिला कलेक्टर उज्जैन के विरुद्ध यह याचिका लगाई गई थी। जिस तरह महाकाल मंदिर में जो लगातार भेदभाव भक्तों के साथ हो रहा है, उसको लेकर हमारे द्वारा ये याचिका प्रस्तुत की गई थी, जिसमें महाकाल को दो भागों में प्रशासन द्वारा कर दिया गया। एक नेता पुत्र और वीआईपीओ के लिए एक अलग से सुविधा कर दी गई, और जो भक्त हो रहा है वो लगातार धक्के खा के परेशान हो रहा है, उसके विरुद्ध याचिका लगाई गई थी। हमने न्यायालय को बताया भी कि कैसे व्यापारी लोग आते हैं, व्यापारी लोगों को अंदर प्रवेश कराया जाता है, व्यापारी लोगों की सेवा की जाती है, व्यापारी अंदर जाके अभिषेक करता है, और जो भक्त है वो लगातार धक्के खाते रहता है। पूर्व में भी कई नेता पुत्र अंदर जाते हैं, तो वहाँ के प्रसाद मंदिर के कैमरे बंद करके उनको वीआईपी दर्शन कराए जाते हैं। तो हमारी ये जो लड़ाई थी, ये मैंने न्यायालय को बताया, ये मेरे स्वयं की लड़ाई नहीं, पूरे देश की लड़ाई है। हर आदमी के आराध्य भाव महाकाल, और हर आदमी चाहता है कि अपने आराध्य को एक बार वहां पे अंदर मंदिर में जाके जल चढ़ाया जाए। इसके लिए हमने न्यायालय से निवेदन भी करा कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइम, भले सुबह का, दोपहर का, शाम का, रात का, कोई भी ऐसा फिक्स किया जाए, भले 3 घंटा का किया जाए, कि इसमें आदमी के मन की इच्छा है। जो व्यक्ति हजारों किलोमीटर दूर से कावड़ लेकर आता है, इसी आस्था से आता है कि अपने आराध्य को आकर जल चढ़ाया जाए, उसको लगातार धक्के मुक्के होते हैं, वो लगातार परेशान होता है। तो उसकी आस्था के साथ जो छल किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, तो हमने उच्च न्यायालय से निवेदन किया कि जो छल है ये इसको बंद करके, ये भेदभाव खत्म करके, और समानता के समान रूप से हर व्यक्ति अंदर जाके बाबा अपने आराध्य को जल चढ़ा सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। हमने न्यायालय को बताया कि 1732 में मंदिर का निर्माण हुआ था। आज 300 साल में, ये पिछले 2 वर्षों में अव्यवस्था, 300 साल में तक कुंभ स्थल सिंहस्थ लग गया, कभी कोई अव्यवस्था नहीं हुई। 2 साल में प्रशासन की अव्यवस्था हुई है। तो हमने न्यायालय को बताया है कि जो समानता का है, वो समान रूप से सबके लिए मंदिर के द्वार खोले जाएं। प्रमुख बिंदु क्या थे? प्रमुख बिंदु हमारा यही था कि सभी व्यक्तियों के लिए एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स किया जाए, उसके लिए कि व्यक्ति अंदर जाके अपने आराध्य को जल चढ़ा सके। और जो भेदभाव और लगातार जो वहाँ के प्रशासन जो कर रहा है कि व्यापारियों को, नेता पुत्रों को अंदर जो प्रवेश दिया जा रहा है, उसको बंद किया जाए, और सभी को समान रूप से उसमें अवसर प्रदान किया जाए। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे पक्षों को सुना, शासन के पक्षों को सुना, और माननीय उच्च न्यायालय ने भी सहमत होकर उस फैसले को सुरक्षित रखा है, और हमें उम्मीद है कि ये फैसला हमारे पक्ष में आएगा। उसमें कल ही सारी बहस पूर्ण हो गई है। उसमें अब न्यायालय ने उसको फैसला सुरक्षित लिया है। न्यायालय उसमें 2-3 दिन के अंदर उसमें अपना फैसला सुनाएगा। इसके अलावा और किसको पक्षकार बनाया गया है? हमारे द्वारा जो मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन, उनको, जिला कलेक्टर को, संभाग आयुक्त को, और जो मुख्य प्रशासक है उज्जैन महाकाल मंदिर के, उन सभी को उसमें पार्टी बनाया गया है। आपने पुजारियों को छोड़ दिया इस मामले में, क्योंकि देखने में आता है कि पुजारियों के सोशल मीडिया अकाउंट के फॉलोअर अब लाखों में हो गए हैं, क्योंकि वे लोग लगातार सेलिब्रिटीज को, हीरो को, हीरोइन को और बड़े नामी लोगों को लाकर मंदिर में भव्यता से दर्शन और पूजन कराते हैं। वो क्यों छोड़ दिया? ये जो लड़ाई है, ये मेरे लिए जो लड़ाई है सभी आम भक्तों के लिए। वो जो प्रशासन है, प्रशासन, पुजारी, ये सब जो एक सिस्टम बना हुआ है, जो मेरी लड़ाई सिस्टम से, मेरी जो व्यक्तिगत लड़ाई प्रशासन भी से, पर जो सिस्टम उन्होंने जो डेवलप करा है, 2023 में एक नियम बनाया 10वें महीने में, जिसमें ये बताया गया कि सिर्फ जो कलेक्टर जिनको अनुमति देंगे वही व्यक्ति अंदर जा सकता है। और जैसे कोई व्यापारी या कोई नेता जाता है, जैसे मीडिया में आप लोगों के द्वारा उसके लिए मुद्दा उठाया जाता है, तो जो आसपास के कर्मचारी उनको निलंबित कर दिया जाता है। तो मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि सभी के साथ समान। एडवोकेट चर्चित शास्त्री। कास्ट को लेके या किसी ब्राह्मणों को लेके नहीं, पुजारी जो वहाँ पे कार्यरत है वो ही तो सेलिब्रिटीज को ले रहे हैं। आज 5-5 लाख 10-10 लाख फॉलोअर लेके बैठ गए, तो वो बिंदु क्यों नहीं शामिल है? प्रशासन कहता है कि भाई पुजारी लेके गया, पुजारी कहता है कि प्रशासन ने व्यवस्था बनाई। तो जब आपने पिटीशन लगाई तो आपको पुजारी तो बोलता है प्रशासन के अंदर वीआईपी चार्ज अभी लगते हैं, वीआईपी चार्जेस अभी लगते हैं, वीआईपी चार्जेस लगते हैं, पर उनके लिए जो एक द्वार बना है उसके लिए वीआईपी चार्जेस लगते हैं, और जो अंदर जा रहे हैं वो तो